नाज़रीन, न्यूज़ ये है कि अर्जेंटीना पाकिस्तान के JF-17 थंडर ख़रीदना चाहता है और ये इसकी ख़रीदारी के हवाले से दूसरा बड़ा बायर है। आज की इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ की डिटेल को देखने वाले हैं कि बेसिकली ये क्या न्यूज़ है, इस न्यूज़ की क्या तफसीलात हैं। इसके अलावा JF-17 थंडर के हवाले से, पाकिस्तान एयरक्राफ्ट्स के हवाले से जो इंडियन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा रहा है उसको भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं और JF-17 के ऊपर एक नज़र डालेंगे। JF-17 के फ़ीचर्स के हवाले से हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें ताकि पाकिस्तान से रिलेटेड और दुनिया से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, जो वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनके मुतालिक मालूमात आपको मिलती है। अब न्यूज़ ये आई है कि अर्जेंटीना पाकिस्तान के JF-17 थंडर को ख़रीदना चाहता है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि अर्जेंटीना ऐसा सोच रहा है। 2016 में भी ये न्यूज़ आई थी कि अर्जेंटीना पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर को, जो कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से मिलकर बनाया था, को ख़रीदना चाहता है, लेकिन उस टाइम ये परचेज़ मुमकिन नहीं हो सकी, जिसकी दो बड़ी रीज़न्स हैं। 2016 में परचेज़ के लिए दो मेन इशूज़ थे। जो सबसे पहला इशू था वो था JF-17 थंडर का अर्जेंटीना की एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को ना मीट करना। एयरफोर्स को अर्जेंटीना की चाहिए थे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स जो उनके लिए कई काम करें, लेकिन उस टाइम का जो ब्लॉक 2 था उसकी अवेलेबिलिटी में और जनरेशन के गैप के फ़र्क की वजह से उस टाइम अर्जेंटीना इसकी परचेज़ नहीं कर सका। इसकी जो दूसरी बड़ी रीज़न थी वो था फाइनेंस का। अब टेबल के ऊपर अर्जेंटीना के लिए कैश मौजूद नहीं था और ना ही पाकिस्तान और अर्जेंटीना के दरमियान ऐसा कोई मेथड तैयार हो चुका था जिससे कैश की फरमानी मुमकिन हो सके। इस वजह से ना ही ये डील हुई और ना ही इन्हें जहाज़ों का ठेका पाकिस्तान को मिला। लेकिन अभी ये ख़बर दोबारा से सरफेस के ऊपर आ चुकी है। ये ख़बर तब आई जब अर्जेंटीना एयरफोर्स के चीफ़ ऑफ स्टाफ ने, जो जिनका नाम ज़ेवियर आइज़ैक है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि अर्जेंटीना की एयरफोर्स ये सोच रही है कि वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर को ख़रीद ले। उन्होंने ये भी बताया कि 2017 में एक टीम ऑलरेडी इंस्पेक्शन कर चुकी है जो सेकंड जनरेशन है JF-17 थंडर का, लेकिन अब वो उसको रिकन्सिडर कर रहे हैं और दोबारा से एक टीम भेजने वाले हैं पाकिस्तान में JF-17 थंडर की ब्लॉक 3 की इंस्पेक्शन के हवाले से, क्योंकि अर्जेंटीना बेसिकली JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 में इंटरेस्टेड है, उसकी परचेज़ में। अर्जेंटीना 2013 से इस परस्यूट में है कि वो अपनी एयरफोर्स के लिए कोई मुतवाज़न एयरक्राफ्ट ख़रीद सके, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा है। जो आखिरी सेटबैक लगा है वो इनको कोरिया की जानिब से लगा है। बेसिकली अर्जेंटीना जो था ये कोरियन जो एयरोनॉटिकल इंडस्ट्री है उनके FA-50s को ख़रीदना चाहता था, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट के अंदर 6 जो थे कंपोनेंट्स वो ब्रिटिश कंपनीज़ के थे और ब्रिटिश की उसके अंदर अप्रूवल चाहिए थी। अब ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने ये इजाज़त नहीं दी उन एयरक्राफ्ट में अपने कंपोनेंट्स की, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान ये डील है ये कैंसिल हो चुकी है। जो कोरियन एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स था उसकी अर्जेंटीना एयरफोर्स के साथ एक डील हुई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम आपको 50 FA-50s बना कर देंगे। उस डील के कैंसिल हो जाने के बाद ही अर्जेंटीना ने ये फ़ैसला किया है कि वो पाकिस्तान के JF-17s को रिव्यू करेगा और दोबारा से उनकी परचेज़ की डील जो है वो पाकिस्तान और अर्जेंटीना के दरमियान ऑन हो सकती है। अब हम बात करते हैं जो भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा रहा है पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाले से, जिसके ऊपर ना ही पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई जवाब दिया और ना ही पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोई खातिर का स्टेटमेंट दी। ये बड़ा हैरान कुन था। परवेज़ खटक साहब जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो पता नहीं सत्तू पी के सोए हुए थे, ना उन्होंने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दी, ना इसके ऊपर कोई बात की, और सारा दिन इंडियन मीडिया हमारे खिलाफ, हमारी एयरफोर्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा। इस प्रोपेगेंडे में सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 40% एयरक्राफ्ट्स का जो फ्रेम्स हैं उनमें क्रैक आना शुरू हो गए हैं और वो नाकारा हो चुके हैं और ख़राब हो चुके हैं। दूसरा इन्होंने प्रोपेगेंडा किया वो RD-193 इंजन के हवाले से था। अब ये पार्ट्स थे, ये पार्ट्स हमें चाहिए थे मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि इस इंजन की मेंटेनेंस के लिए हमें जो पार्ट्स चाहिए होती हैं वो रशियन कंपनी बनाती है। इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि उस रशियन कंपनी को अमेरिका ने बैन कर दिया है और पाकिस्तान को उनकी मेंटेनेंस के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए अब उनकी सप्लाई बंद हो चुकी है। ये टोटल नेगेटिव प्रोपेगेंडा था, क्योंकि उसी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट खुद भारत है और ना ही इस खबर की किसी बड़ी न्यूज़ एजेंसी ने कोई तस्दीक की है और ना ही उस कंपनी ने इस हवाले से कोई स्टेटमेंट दिया है। तो ये टोटल प्रोपेगेंडा था और फेक न्यूज़ थी। बात करते हैं JF-17 थंडर के फ़ीचर्स के हवाले से, यानी कि बेसिकली क्या वेपन्स ये कैरी करता है और आखिर क्यों इसकी इम्पोर्टेंस। JF-17 थंडर एक लाइट वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगडू एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो कि
चाइना का है, यानी कि पाकिस्तान और चाइना की कॉपरेशन से मिलकर ये जेट बनाया गया है। बेसिकली इस जेट को बनाने का मकसद A5Cs, मिराज 3, मिराज 5 और F7Ps की रिप्लेसमेंट के लिए ये जेट बनाया गया था। ये प्रोजेक्ट इसीलिए ही इनिशिएट किया गया था। एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि इंटरसेप्शन, ग्राउंड अटैक और एंटी शिप के तौर के ऊपर तो इस्तेमाल होता ही है। इसके अलावा ये हवा की निगरानियों के लिए और इंस्पेक्शंस के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। F-17 का मतलब जॉइंट फाइटर 17 है और इसको चाइनीज़ के अंदर फेयर्स ड्रैगन का नाम दिया जाता है। अगर हम वेपन्स की बात करें तो ये FD-10, PL-12, PL-5, E-2 जैसे मिसाइल्स को, A-8 मिसाइल्स को ये कैरी कर सकता है। इसके अलावा ये प्रिसीजन बॉम्ब्स, एयर गाइडेड बॉम्ब्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है। इसके अलावा ये एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और समंदर के लिए CM-400G कैरियर किलर मिसाइल्स भी रखता है। और इसके अलावा इसके अंदर C-802 जो है ना, वो एंटी शिप मिसाइल्स भी मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसकी थर्ड जनरेशन के अंदर ये रखता है 115 लॉन्ग रेंज BRV मिसाइल्स और हाई ऑफ बोरसाइड मिसाइल्स, और इसके अंदर AESA या ईसा रेडार भी मौजूद होता है। इस तरह के एडवांस फीचर्स ने इसको राफेल जैसे जेट को इसका कम्पिटिटर बना दिया है, यानी कि जो JF-17 की थर्ड जनरेशन आने वाली है, जिसको बेसिकली अर्जेंटीना इंटरेस्टेड है जिसको परचेज़ करने में, वो राफेल की कैपेबिलिटी के हिसाब से जेट है और उसका एक मेजर कम्पिटिटर है एयर सुप्रीमेसी। खैर ये थी मेरी न्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए